ये पूछता है भारत वाले चीफ जस्टिस ऑफ मीडिया अर्नब गोस्वामी और चीफ जस्टिस ऑफ इमोशनल ड्रामा क्वीन रुबिका लियाकत और चीफ जस्टिस हल्ला बोल वाली चिल्लम चिल्ला करने वाली एंकर अंजना ओम कश्यप। आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में 3 से 4 महीने प्राइम टाइम में आकर के तमाम एपिसोड बनाए, ड्रग्स के अपने एपिसोड बनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि आप मीडिया ट्रायल करना बंद कीजिए। रिपब्लिक भारत का पूछता है भारत वाले जो एंकर हैं, इन्होंने पत्रकारिता नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करते रहे। ड्रग्स दो कहां से ड्रग आए? 10-5 रुपए की पुड़िया को लेकर के तो आपने पूरा प्राइम टाइम निकाल दिया। यहां पर अडानी के पोर्ट पर ना कई हजारों करोड़ों की हेरोइन मिली है, ड्रग्स मिले, वो आप प्राइम टाइम में इस्तेमाल नहीं करो, आपको पता। और आप लोग उन पर सवाल नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता अगर आपने सवाल किए तो आपके ऑफिस के अंदर भी ऐसी 4-6 पुड़ियां मिल जाएंगी और वो प्लांट कर दी जाएंगी या फिर मिलेंगी भी, पता नहीं मुझे। क्योंकि आपके प्राइम टाइम को देख के, आप सब मीडिया हाउसेस के प्राइम टाइम को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित मिलेंगी। नार्कोटिक्स वाले पहुंचेंगे सीधे और भर के ले जाएंगे बोरे में, आप पूरी आपकी टीम को और आप सबको एक बोरे में भर करके। सब छोड़िए, चलो सब बात छोड़िए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, देखिए मनीष गुप्ता और सुशांत सिंह राजपूत की मंजिल अब एक हो चुकी है, लेकिन मीडिया वालों की मंजिलें अलग अलग क्यों हैं? सुशांत सिंह राजपूत और मनीष गुप्ता की मंजिलें भले ही एक हो गई हो, लेकिन आपकी दृष्टि में भेद दृष्टि कहां से आ गई है? और आपको तो आप ना इमरजेंसी की, फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज की, एथिक्स की, कल्चर की, सबकी तो आप लोग दुहाई देते हो। किस मुंह से देते हैं आप? यहां तो फंडामेंटल राइट पर आकर के प्रहार हुआ है, फंडामेंटल राइट पे आके प्रहार हुआ है। अब आपका ज्ञान कहां गया? सिर्फ 3 घंटे भी आपने नहीं दिए मनीष गुप्ता वाले केस में। मनीष गुप्ता वाले केस का मैं बताऊंगा कि है क्या केस आखिर में। पुलिस की बदतमीजी लगातार बढ़ती जा रही है। एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, जब भी ऐसी घटना राज्य के अंदर होती है तो प्रशासन पे सवाल या निशान होता है। फिर उसके बाद सवाल सीधा उस प्रशासन को चलाने वाली सरकार से पूछा जाता है कि आखिर हो ये कैसे रहा है, फिर जवाबदेही को तय किया जाता है। लेकिन यहां योगी आदित्यनाथ के साथ तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इन मीडिया हाउसेस के साथ तो हमने पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, कई पॉइंट्स इनको बता रखे हैं कि ये सारी चीज को अपने डिबेट में, अपनी चर्चा में और आप अपने चैनल में इस चीज को आप नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अगर इन्होंने इन पॉइंटर्स को साबित कर लिया या इन विषय को अगर इन्होंने डिबेट में उठा लिया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो टूट जाएगा, पता पड़े पेनल्टी लग जाएंगी। फिर पता चले जांच एजेंसी के सामने जो फाइलें खुली पड़ी हैं, वो जो लास्ट में पहुंच चुकी हैं, वो सबसे ऊपर आ जाएंगी, फिर इनको पकड़ लेंगी। मीडिया हाउसेस समझो कि ये एक तरह से ये व्हाइट पेपर नहीं है साहब, ये व्हाइट पेपर नहीं है, सब कुछ काला ही काला हो रखा है। तो इनको पता है कि इनको कैसे दबाना और कैसे कब काम करना है। तो आप ये सब बेहतर चीज आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या इन मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को पुलिस की हरकतों को लेकर एनालिसिस नहीं करना चाहिए था? लगातार प्रोग्राम को रन नहीं करना चाहिए था कि किस तरह से ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और सामने वाले अधिकारों का हनन कर रहे हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान बनाया था तो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख करके हमारे लिए रख करके गए थे। पुलिस के पास अधिकार है, उससे भी ज्यादा अधिकार एक नागरिक के पास है। अब देखिए, मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर का एक ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि पुलिस की बहानेबाजी ना करे, कि उनको शिकायत मिली थी, संदिग्ध थे और वहां जाकर के उन्होंने छापेमारी की और उसके दरमियान उनके साथ ये हादसा हो गया। लेकिन उन्होंने वहां पर एक बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा केस पहुंच चुका था और राइट टू प्राइवेसी के तहत इस चीज को, इस केस को कहा गया था कि यह बहुत गलत बात है और राइट टू प्राइवेसी का हनन है। तो इस तरह की कार्रवाई पुलिस को बचना चाहिए। तो एक रिटायर्ड ऑफिसर ने इस बात को कहा था। लेकिन अब आप मुझे बताएं, पुलिस ठीक है, पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, अपने आप करती है या फिर उसको चलाने वाले आका कर उससे करवाते हैं। देखिए, पुलिस आपको 2 तरह से जेल के अंदर डाल सकती है। इस बात को मीडिया आसानी से उठा सकता था पकड़ के। भाई साहब, प्राइम टाइम के शोज निकलते बड़े जबरदस्त, और साहब 4 लोग मुझे पकड़ा दो, मैं बताऊंगा कैसे शो बनते हैं। देखिए, पुलिस आपको 2 तरीके से डिटेन कर सकती है। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होता है प्यूमिटिव डिटेंशन। प्यूमिटिव डिटेंशन में अगर आप देखेंगे तो पुलिस आपको 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है, फिर आपको कोर्ट ले जाएगी। अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको जुडिशियल कस्टडी देनी है, नहीं देनी है, तो उसके बाद जो आपकी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। लेकिन अगर पुलिस आपको डिटेन कर लेती है 24 घंटे से ज्यादा अगर आपको हो जाता है, फिर भी आप पुलिस स्टेशन में हैं, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। आर्टिकल 32 आपको ये आपको सुविधा देता है कि आप हबीब कॉपर्स का इस्तेमाल कीजिए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, और सुप्रीम कोर्ट में आप कहेंगे कि मेरे फंडामेंटल राइट के साथ इन्होंने हनन किया है, अब इनके साथ आपको जो करना वो कीजिए, लेकिन मुझे अपने घर जाने दीजिए। तो वहां पर भाई साहब दरोगा साहब की पैंट गीली हो जाएगी।
आर्टिकल 32 आपको अधिकार देता है, 5 आपको अधिकार देता है, हबीब कॉर्पस हो गया, कोवारेंटो हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सरश्योरी हो गया। 5 रिट्स में से आप इस्तेमाल करके किसी भी सरकारी व्यक्ति को सही काम पे आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सरकारी व्यक्ति गलत काम कर रहा है, भैया पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, वर्दी उतर जाएगी उसकी, पता चला कि पेंशन सब बंद हो जाएंगी उसकी। इतना बड़ा आपको भीमराव अंबेडकर साहब आपको इतना बड़ा अधिकार दे के गए हैं। दूसरे की बात मैं बताऊं, जो पुलिस आपके हमेशा से ही मैं देखता आ रहा हूं उसका मिसयूज करती है। आर्टिकल 21 में एक तो प्यूमेटिव डिटेंशन 24 घंटे, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपकी मौजूदगी ही शहर के अंदर दंगे करा देगी, इसी शक पर या फिर इसी सबूत के बिहार पर आपको रख लिया जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है, सरकार सही भी करती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको 30 दिन तक अरेस्ट करके रखा जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि 24 घंटे हो गए भैया मेरा अधिकार का हनन हो रहा है, मैं तो भैया सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, मुझे निकालिए। नहीं, आप इसमें कर ही नहीं सकते, ये आपको अधिकार नहीं है। और इसमें अगर सरकार चाहे तो इसको बढ़ा करके 3 महीने भी कर सकती है, और यही चीज होती है। और उसमें भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जो चीज अगर गवर्नमेंट के एडवाइजरी कमेटी ने बोल दिया कि इसके 3 महीने और बढ़ो, 3 महीने बढ़ जाएंगे, पता चला कि आप कोर्ट भी नहीं जा रहे हो, पड़े रहो। आर्टिकल 370 हटा था, तो वहां पर जब कुछ नेताओं को नजरबंद किया था तो इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हाउस अरेस्ट कराया गया था। और इसमें जो मिसयूज होता है वो डॉक्टर कफील खान को आप जानते होंगे, 2 बार उनको इसी के तहत रखा गया था। 8 महीने तक जेल के अंदर रखा गया था। सिंपल सी बात है ना, वो कोर्ट जा सकते थे ना कहीं जा सकते थे। 8 महीने तक कोरोना की वजह से वैसे फर्स्ट तो उस जेल के अंदर गए थे, तो 8 महीने तक उनको रखा गया था। मुंबई से लेकर के आए थे, कहा था कि आपको हम अरेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने AMU में जाकर के CAA के विरुद्ध आपने जो भाषण दिया है वो अलीगढ़ में माहौल बिगड़ गया। जब कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने बोला कि इनकी सारी बात सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि इन्होंने तो तोड़ने की तो बात की ही नहीं है, बल्कि देश को, राष्ट्र को जोड़ने की बात की है। आपने जो डिटेन इनको किया है वो गलत तरीके से किया, गलत किया, इनको बाइज्जत बरी किया जाए। दोनों बार कफील खान बाइज्जत बरी हुए हैं, लेकिन आप फिर भी देखिए ना किस तरह से इसका मिसयूज हो रहा है। आप मिसयूज को देखिए, तो इस पे प्राइम टाइम हो सकते थे ना मैडम। पूरी घटना तो आप सबको पता है। मनीष अपने दोस्त से मिलने गोरखपुर गए थे, तो वहां पर पता चलता है कि गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के एक कारोबारी की संदिग्ध मौत के मामले में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया है। और कानपुर के बर्रा क्षेत्र के रहने वाले मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्त के साथ 27 सितंबर को गोरखपुर पहुंचे थे और वहां एक होटल में रुके थे। आरोप है कि गोरखपुर पुलिस की टीम रात में करीब 12 बजे नियमित जांच के लिए होटल पहुंची और वहां जो मनीष गुप्ता ठहरे हुए थे उनके साथ मारपीट की गई और उनकी मौत हो गई। ऐसी बात निकल के आती है। बाद में पुलिस कहती है कि नहीं, हमने जो चेकिंग किया था, हमने पूछा आपकी आईडी कहाँ है, और मनीष गुप्ता का जब बाकी दोस्त से तो हमने बातचीत कर ली थी। जब मनीष गुप्ता से हमने बातचीत की तो भागने लगे और भागे तो फिसले और उनके सर पे लग गई और मर गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये साफ अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि मनीष के सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई है और शरीर के कई जगहों पर घाव है। मतलब गिरने से कि व्यक्ति के शरीर पे भी घाव हो जाते हैं। तो अब सोचिए कि पुलिस वालों ने किस बेरहमी के साथ मारा होगा। इस पूरे घटनाक्रम में दोस्त पता है सबसे अजीब बात क्या हुई है? मनीष गुप्ता की जो पत्नी है वो न्याय मांगने तो इन्हीं पुलिस वालों के पास जाएंगी, उनके पति को भी इन्हीं पुलिस वालों ने मारा है। सरकार तो कहती 10 लाख रुपए पकड़िए और आप बैठ जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी हम भरपाई कर देंगे, बाकी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बोले नहीं, हमें तो रुपये भी नहीं चाहिए, आपके 10 लाख मना कर दिया। भैया हाँ ठीक है, कोई पुलिस वाला मरे तो 1 करोड़ और हमारा पति आपने जानबूझ करके मार दिया और हमें से 10 लाख। तो यहाँ पर क्या है ना, उनकी पत्नी गई थी पुलिस स्टेशन, बोला कि हम इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन वो आप देखिए इतनी बुरी हालत है दोस्त कि वहां पर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के बजाय गोरखपुर की जो डीएम है, एसएसपी मृतक की पत्नी को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि आप केस मत कीजिए साहब। 6 पुलिस वाले के जो घर वाले हैं, जो उनके बीवी बच्चे सब बेकार बर्बाद अनाथ सब कुछ हो जाएंगे, आप इस केस को मत दर्ज कीजिए, आप नौकरी ले लीजिए, आप जिंदगी अपनी सुकून से काटिए। देखिए अब देखिए साहब, अगर ऐसा आप रक्षक करेंगे तो न्याय कौन दिलाएगा? हमारे हम जैसे लोगों को, ऐसे पीड़ित लोगों को न्याय कौन दिलाएगा? अब आपको तो वो 6 लोग दिखाई दे रहे हैं, उनका परिवार दिखाई दे रहा है, लेकिन साहब आपने तो सामने वाले की पूरी गृहस्थी उजाड़ के रख दी। अब इस तरह की बातें सामने निकल के आएंगी तो आपको खून नहीं खोलेगा और मीडिया के अंदर आप बातचीत नहीं करेंगे। इससे बड़ी तो शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती साहब। इससे अच्छा तो कंटेंट, शर्म आती है मुझे इसको कंटेंट बोलते हुए, इससे बड़ा मुद्दा आपको मिल ही नहीं सकता है साहब, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। वीडियो को एडिट करते समय एक स्टेटमेंट निकल के सामने आया है। योगी से मिलने के बाद जो मृतक मनीष गुप्ता है उनकी पत्नी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि सीएम साहब ने उनको पूरा आश्वासन दिया है और वो उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनकी सहायता की है और उनकी सरकारी नौकरी की दरख्वास्त को भी उन्होंने मंजूर कर लिया है।
और जो उनके बेटे के भविष्य के लिए धनराशि देने को कहा गया है। दोस्त, यहाँ पर मीडिया का काम क्या हो जाता है, यहाँ पर मीडिया को अब ये समझाना चाहिए कि अब नेता लोग इंसाफ के नाम पर अब कीमत लगाना शुरू कर चुके हैं। ये बदलता हुआ जो न्याय की परिभाषा है, इसको आम जनता को भी समझाना इस मीडिया को चाहिए। धन्यवाद। ये वाकई बहुत चिंतनीय विषय है और हमारा जो मीडिया का स्तर जो गिर चुका है, बार बार गरियाने से कुछ होगा नहीं, लेकिन आप जैसी जनता को भी समझाना पड़ता है और चाहिए भी कि आपकी मांग और आपकी विचारधारा और आपकी सोच सही डायरेक्शन में नहीं है दोस्त, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उठो, जागो, मुंह धो लो, क्योंकि लोकतंत्र अब मटमैला हो चुका है। जरूरी है, अगर आज आपने अपना मुंह नहीं धोया, बहुत देर हो जाएगी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।